हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं दोस्तों, उस सभी के बारे में बताऊंगा और उससे संबंधित जितने भी स्टैटिक के सवाल बन सकते हैं उस सभी को मैं बताऊंगा। और आने वाले भावी एग्जाम जैसे NTPC CBT2 है, ग्रुप डी का एग्जाम है मेरे दोस्तों, SSC CGL का एग्जाम है मेरे दोस्तों, उस सभी एग्जाम में अब सभी का कारगर साबित होगा। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नहीं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे मेरे दोस्तों। मैं बता दूं कि आज की क्लास की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मेरे प्यारे मित्रों, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। और ये रहा आप लोग के सामने पहला सवाल। क्या है सवाल कि 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया मेरे दोस्तों। तो मैं बता दूँ, मैंने पहले भी बताया था मेरे दोस्तों कि कोविड जो टीकाकरण अभियान था मेरे दोस्तों, कोविड जो टीकाकरण अभियान था, टीकाकरण अभियान जो चलाया गया था मेरे दोस्तों, वो सभी के लिए 16 जनवरी 2021 से सभी को टीका लगना स्टार्ट हुआ था मेरे दोस्तों। और अब हो गया है 16 जनवरी मेरे दोस्तों, 16 जनवरी 2022। तो ये पूरे एक वर्ष ये पूरे कंप्लीट कर लिया मेरे दोस्तों, 1 ईयर ये कंप्लीट कर लिया। इसी के उपलक्ष्य में जो है मेरे दोस्तों, सो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उसी ने जो है प्यारे दोस्तों स्मारक डाक टिकट जारी किया है। कोरोना का स्मारक डाक टिकट जारी किया मेरे दोस्तों। वो टिकट मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपके सामने वो टिकट मेरे दोस्तों, जो कि किसके द्वारा जारी किया मेरे दोस्तों, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मेरे दोस्तों। तो मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब क्या है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। क्यों ये स्मारक टिकट डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों, क्योंकि कोरोना टीकाकरण का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, उसके उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा मेरे दोस्तों। अब चलिए मैं आपको अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा मेरे दोस्तों अगला सवाल। क्या है, कोवैक्सीन जो कोरोना की टीका है मेरे दोस्तों, ये कोवैक्सीन को किसने बनाया था मेरे दोस्तों, तो भारत बायोटेक कंपनी ने। भारत बायोटेक कंपनी जो है मेरे दोस्तों, जो भारतीय कंपनी है, इसको बनाया था। और ये कहाँ की कंपनी मेरे दोस्तों, तो ये हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है मेरे दोस्तों। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब अगला कौन सी कोरोना की वैक्सीन है मेरे दोस्तों, कोविशील्ड इसको बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ने मेरे दोस्तों। किसने बनाया दोस्तों में, ये सीरम इंस्टीट्यूट, जो कहाँ की कंपनी मेरे दोस्तों, पुणे की कंपनी है और ये भारतीय कंपनी है। मैं बता दूं दोस्तों अगला है स्पुतनिक, ये भी कोरोना की और ये विश्व की पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन है जो WHO द्वारा ये मान्यता प्राप्त हुई। और ये कहाँ की कंपनी में, कहाँ की ये वैक्सीन है मेरे दोस्तों, तो ये रूस की वैक्सीन है। कहाँ की है, रूस की स्पुतनिक 5। ये कहाँ की वैक्सीन है, रूस की। अब अगला वैक्सीन है मेरे दोस्तों जाइकोव-D। ये मैं बता दूं ये DNA आधारित वैक्सीन है मेरे दोस्तों। ये DNA, भारत की पहली DNA आधारित वैक्सीन जाइकोव-D। और इसको किसने बनाया मेरे दोस्तों, कौन सी कंपनी ने, तो जाइडस कैंडुला ने। जाइडस कैंडुला द्वारा ये बनाया गया मेरे दोस्तों, कैंडुला द्वारा ये बनाया गया वैक्सीन है मेरे दोस्तों। आई होप ये सारा वैक्सीन मैंने बताया और कौन सी कंपनी ने बनाया है और कहाँ की कंपनी है। तो आई होप ये सारा सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं, मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। मैं ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल। क्या है कि प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज, बहुत ही बढ़िया सवाल, आप इस पर स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये सवाल छपने का प्रबल संभावना है कि पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, उसका क्लासिकल डांस क्या था, वो सवाल पूछा है मेरे दोस्तों। पहले मैं पंडित बिरजू महाराज के बारे में बता दूँ तो इसका जन्म है मेरे दोस्तों, इसका जन्म जो 4 जनवरी 1938 को हुआ था मेरे दोस्तों। और मृत्यु कब होगी मेरे दोस्तों, तो ये 17 जनवरी 2022 को इसकी मृत्यु हो गई मेरे दोस्तों। और ये भारत के बहुत ही फेमस जो थे शास्त्रीय नृत्यकार थे मेरे दोस्तों। और किस नृत्य से संबंधित थे मेरे दोस्तों, तो ये कथक के बहुत बड़े ये क्या थे, फेमस कलाकार थे मेरे दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज। और इसका जन्म मैं बता दूं दोस्तों, ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ नवाबों की नगरी इसको जिसको बोलते हैं दोस्तों, वहाँ इसका जन्म हुआ था। और एक और सवाल दोस्तों, इस पर आप स्टार लगा लें मेरे प्यारे मित्रों, कि 1986 में 1986 में इसको पद्म विभूषण मिला था मेरे दोस्तों, पद्म विभूषण इसको दिया गया था मेरे दोस्तों। तो आप इसको ध्यान से रखें, याद रखें मेरे दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्तों, 1938 में। और मृत्यु कब होगी, 2022 में। और कहाँ इसका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश, नवाबों की नगरी में। और ये इसको आपको ध्यान में रखना एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको पंडित बिरजू महाराज को कब पद्म विभूषण दिया गया, तो 1986 में इसको पद्म विभूषण दिया गया। और ये किस नृत्य से संबंधित थे मेरे दोस्तों, तो कथक से। और कथक जो है सो उत्तर भारत का नृत्य है मेरे दोस्तों, उत्तर भारत का एक क्लासिकल डांस है मेरे दोस्तों। अब चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं मेरे दोस्तों। ये हैं पंडित बिरजू महाराज,
कब इसका जन्म हुआ? 4 फरवरी 1938 जो मैंने बताया, और मृत्यु 4 जनवरी 2022 को। और इसको 1986 में फिर बता दे रहा हूँ, 1986 में इसको पद्म विभूषण मिला मेरे दोस्तों, पद्म विभूषण इसको मिला 1986 में। इसका जन्म नवाबों की नगरी लखनऊ में हुआ था मेरे दोस्त। अगला सवाल कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? मीन्स क्लासिकल डांस जिसको बोलते हैं, ये कुल 8 हैं। कितने मेरे दोस्तों? भारत में कुल क्लासिकल डांस कितने? 8। तो कौन कौन है वो सारा लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ का है मैं बताता हूँ उसके बारे में। कथक की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ये उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का है मेरे दोस्तों। उत्तर भारत में जितने भी आते हैं मेरे राज्य मेरे प्यारे दोस्तों, वो सभी राज्य में ये कथक है मेरे दोस्तों। अब कथकली की बात करें तो कथकली केरल का है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ का है? केरल का। और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है मेरे दोस्तों? कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ का है? केरल का है मेरे दोस्तों। अब भारतनाट्यम की बात करें मेरे प्यारे मित्रों तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है भारतनाट्यम मेरे प्यारे मित्रों। अब चलिए अगला सवाल, मणिपुर। मणिपुर जैसा नाम से ही पता चल रहा है, तो मणिपुर का है मेरे दोस्तों, मणिपुर का, मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है मेरे दोस्तों, ओडिशा का है। क्षत्रिय की बात करें मेरे दोस्तों, क्षत्रिय असम का है, असम का है मेरे प्यारे मित्रों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी मेरे दोस्तों। आई होप ये सारा क्लासिकल डांस जो है आपको क्लियर हुआ होगा। तो भारत में अगर पूछे कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो 8। अगर पूछे वो कौन कौन सा है तो ये आपके सामने है। और ये भी पूछ दे कि कौन कहाँ का है वो भी मैंने बताया। तो आई होप ये आप सब आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको याद नहीं हो तो वीडियो को रिप्ले करके देखें, आपको आराम से याद हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 पुरुष एकल खिताब जीत लिया? तो मैं बता दूं अभी हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन हुआ था मेरे दोस्तों। इंडिया ओपन जो है बैडमिंटन गेम हुआ था मेरे दोस्तों, जिसमें से पुरुष एकल वर्ग में किसने खिताब जीत लिया मेरे दोस्तों? तो जीता किसने? लक्ष्य सेन ने। मैं बता दूं किसने जीत लिया है? लक्ष्य सेन ने। पुरुष वर्ग में सिंगल का खिताब किसने जीता है मेरे दोस्तों? लक्ष्य सेन में। और उप विजेता इसका कौन रहा मेरे दोस्तों? तो लोह किन येव जो सिंगापुर के मेरे दोस्तों, कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। ये उप विजेता रहे। और विजेता कौन रहा? भारत का लक्ष्य सेन। मैं फिर बता दूं कि इंडिया ओपन बैडमिंटन हुआ जिसमें पुरुष वर्ग में जो है एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता, और उप विजेता रहा कौन? लोह किन येव ने रहा मेरे दोस्तों। अब चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। अब ये रहा आपके सामने अगला सवाल जो हाल ही करंट से रिलेटेड है कि बैडमिंटन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो मैं बता दूं इसको 2021 का जो है ये बैडमिंटन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रकाश पादुकोण को मेरे दोस्तों। किसको? प्रकाश पादुकोण को दिया गया, पादुकोण को ये अवार्ड दिया गया। अब चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। उबेर कप का विजेता कौन रहा मेरे दोस्तों? तो उबेर कप का विजेता चीन रहा मेरे दोस्तों। कौन रहा है? चीन। थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप का विजेता इंडोनेशिया मेरे दोस्तों। इंडोनेशिया जो है सो थॉमस कप का विजेता है। और ये दोनों कप किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? तो बैडमिंटन। ये पूछ लेता है मेरे दोस्तों कि थॉमस कप का संबंध किससे है, तो आपको बताना है थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से मेरे दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये रहा आप लोग के सामने चौथा सवाल कि 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय द्वारा ओपन डाटा वीक का आरंभ किया गया? आपको ध्यान में रखना कि ओपन डाटा वीक, ये ओपन डाटा वीक क्या है मेरे दोस्तों? तो मैं पहले आपको इमेज दिखाता हूँ। ये रहा आपके सामने ओपन डाटा वीक, जिसका आयोजन कब से किया जा रहा है? 17 से 21 जनवरी के बीच में। मीन्स आपको जितने भी डाटा चाहिए, जितने भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसका नाम क्या दिया गया? ओपन डाटा वीक। और ये हर साल मनाया जाता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 91,564 डाउनलोड है मेरे दोस्तों। और ये इतना 4,67,552 व्यू है मेरे दोस्तों। तो इससे क्या कर सकते हैं कि भारत सरकार से संबंधित जितने भी डाटा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब आते हैं सवाल की ओर। तो ओपन डाटा वीक का आरंभ कब से कब किया गया? तो मैं बता दूं 17 जनवरी से 23 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे आप जितने भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कौन सा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है मेरे दोस्तों? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन सा मंत्रालय द्वारा? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया ओपन डाटा वीक का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा मेरे दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने युवा मंत्री कौन है मेरे प्यारे मित्रों? आपको बताना है कि युवा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है मेरे दोस्तों। तो चलिए बताता हूँ। तो युवा मंत्री की बात करें मेरे प्यारे मित्रों तो युवा मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर, जो वर्तमान में अभी युवा और खेल मंत्री है मेरे दोस्तों। अनुराग ठाकुर की बात करें तो। अब अगला सवाल है शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में मेरे प्यारे मित्रों? तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में शिक्षा मंत्री है मेरे दोस्तों। अब अगला सवाल अगर पूछे कि रेल मंत्री कौन है मेरे दोस्तों? तो रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव है।
अश्विनी वैष्णव जो है मेरे प्यारे मित्रों अभी वर्तमान में रेल मंत्री है। तो बता दूं अश्विनी जो वैष्णव जी हैं वो वर्तमान में रेल मंत्री हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। तो विज्ञान एवं तकनीक मंत्री कौन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह मेरे दोस्तों। कौन है? जितेंद्र सिंह जो है वो विज्ञान और तकनीक मंत्री है मेरे दोस्तों। आई होप ये सारा मंत्री लोग का क्लियर हुआ होगा मेरे दोस्तों। मैं एक सवाल आपको कमेंट में बताना है कि हाल ही में अभी नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया, आपको कमेंट में बताना है मेरे दोस्तों कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने 5वां सवाल कि हाल ही में व्हाट्सएप ने 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है? मीन्स आपको एक सिंगल लाइन में बताता हूँ मेरे दोस्तों कि व्हाट्सएप पर जो है सो 80 तरह के सर्विस सुविधाएं आपको देने वाला नगर पालिका कौन सी है? महानगर पालिका देश की पहली कौन सी है? तो इसका सही जवाब है मुंबई महानगर पालिका। तो इसमें क्या आप इसका नाम सुनेंगे दोस्तों, इसको बीएमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएमसी। आप जानते होंगे बीएमसी काफ़ी चर्चा में रहा था मेरे दोस्तों हाल ही में कि कंगना रनौत का जो है सो उसका घर गिरा दिया गया था बीएमसी द्वारा, और बीएमसी खूब चर्चा में रहा था मेरे दोस्तों। तो ये वही बीएमसी है जिसने 80 तरह की सेवाएं जो है व्हाट्सएप पर देने की मतलब फैसला लिया है, डिसीजन लिया मेरे दोस्तों। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि 80 तरह की व्हाट्सएप में सेवाएं देने वाला देश का पहला महानगर पालिका कौन सा बन गया? तो बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका। अब चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं मेरे दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल, ये रहा बीएमसी। कौन है? बीएमसी जो 80 तरह की व्हाट्सएप में सेवाएं देगा मेरे दोस्तों। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 6ठा सवाल कि 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल, आपको याद रखना है, कोल टू मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो मैं सीधे बता दूं, CTM की बात करें कि कोल टू मेथनॉल जो है सो भारत का पहला प्लांट जो है जो किसने बनाया है? ठीक है, कोल से मेथनॉल, कोल टू मेथनॉल, ये कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है भारत हेवी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं मेरे दोस्तों भेल। क्या बोलते हैं? भेल, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत का पहला है संयंत्र है जो कोयले से क्या करेगा? मेथनॉल बनाएगा मेरे दोस्तों। ये भारत की पहली प्लांट है जिसको किसने बनाया है? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। आई होप ये सवाल आपको बारीकी से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा वो मेथनॉल, क्या लिखा हुआ? इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कोल टू मेथनॉल प्लांट डेवलप्ड बाय भेल। तो भारत का पहला स्वदेशी कोल से मेथनॉल बनाने वाला प्लांट किसके द्वारा डेवलप किया गया मेरे दोस्तों? तो भेल के द्वारा किया गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने 7वां सवाल कि तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है? तिरुवल्लुवर दिवस, तो मैं बता दूं ये तमिलनाडु के बहुत ही बड़े कवि थे मेरे दोस्तों, तमिलनाडु के बहुत ही बड़ी कवि थे। और इसका जो है तिरुवल्लुवर दिवस जो पोंगल के में मनाए जाने का फैसला किया मेरे दोस्तों। हर साल पोंगल के समय इसका मनाया जाता है ये दिवस। और ये पोंगल कहाँ का दिवस है मेरे दोस्तों? पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो पोंगल जो है सो तमिलनाडु का है। तो मैं बात करूँ सवाल की ओर कि तिरुवल्लुवर दिवस इस बार कितने तारीख को मनाया गया मेरे दोस्तों? तो इस बार 15 तारीख को मनाया गया। आपको ध्यान में रखना है कि तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। मैं और एक सवाल इसमें बता देता हूँ, जीके का सवाल, कि तिरुवल्लुवर का जो ये आपको दिख रहा होगा, तिरुवल्लुवर की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, उस तट के किनारे इसका ये स्टेचू है मेरे दोस्तों, कन्याकुमारी के पास। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने 8वां सवाल, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खतरनाक सवाल है मेरे दोस्तों, कि हंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी। नाम ही अजीब लग रहा है मेरे दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान से देना है, आपको सवाल करना है। सवाल क्या है कि हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है वो कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों, ये हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी जो टोंगा द्वीप पर है। किस पर द्वीप पर? कौन सा द्वीप है मेरे दोस्तों? टोंगा द्वीप पर है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है मेरे दोस्तों। और ये द्वीप कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों? प्रशांत महासागर में। कहाँ है ये द्वीप? प्रशांत महासागर में मेरे प्यारे मित्रों, जो टोंगा द्वीप पर है और जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ इमेज की कैसा है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये पहले था, विस्फोट से पहले ये कुछ इस तरह था, और विस्फोट होने के बाद कुछ ये अलग थलग हो गया, कुछ इस तरह हो गया मेरे दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा ये कौन सा मतलब ज्वालामुखी? हंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी, जो प्रशांत महासागर में, जिसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अग्निमेखला मेरे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर। और ये आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जो आप बताऊंगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है मेरे दोस्तों? तो इक्वाडोर में।
कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में है। अब बात करूँ विसुवियस ज्वालामुखी का, तो विसुवियस जो है सो इटली में मेरे प्यारे मित्रों, कहाँ है? इटली में। विसुवियस और एटना दोनों ये ज्वालामुखी कहाँ है मेरे दोस्तों? इटली में। और माउंट सिनाबुंग की बात करूँ तो माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में प्यारे मित्रों, कहाँ है? इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ताल ज्वालामुखी कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों। ताल ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है, आपको कमेंट में बताना है मेरे प्यारे मित्रों। आई होप ये सारा इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी था जो सवाल में पूछे जाते हैं, आपको बता दिया मैंने, और इसका जवाब आपको कमेंट में देना जरूर है मेरे प्यारे मित्रों कि ताल ज्वालामुखी कहाँ है। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नवा सवाल कि 15 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ अरब सागर में पासेक्स युद्ध अभ्यास किया है। मैं बता दूं कि हाल ही में जो है भारतीय नौसेना जो इंडियन नेवी जो है एक पासेक्स युद्ध अभ्यास किया मेरे प्यारे मित्रों अरब सागर में, और किस देश के साथ किया है? तो रूस के नौसेना के साथ पासेक्स युद्ध अभ्यास किया है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस सीधा सीधे पूछा गया पासेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में अभी हाल ही में हुआ, तो भारत की नौसेना ने रूस की नौसेना के साथ किया है। आपको बताना है कमेंट में, ठीक है, कि खंजर युद्ध अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है। खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का युद्ध अभ्यास है, आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और शक्ति और वरुण ये युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच है। ठीक है, एक और बताना है आपको मेरे प्यारे मित्रों कि टाइगर ट्रम्प जो है युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच है। तो मैं बता देता हूँ, टाइगर ट्रम्प जो है सो इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प। आपको जवाब देना है कि शक्ति युद्ध अभ्यास और वरुण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का है। और खंजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने 10वां सवाल और आज का आखिरी सवाल। जनवरी 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लॉन्च की है। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, बढ़िया सवाल है, और कौन कर सकता है मेरे प्यारे मित्रों? एक ही तो है, मेरा प्यारा, मेरा नल्ला, मेरा बेटा दोस्तों। वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत का बेटा मेरे दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, इसी ने जो पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पहली बार किसने जारी की है? पाकिस्तान ने। और क्यों जारी की है? क्योंकि भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, इसके साथ व्यापार करना चाहता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, व्यापार में भागीदारी बढ़ाना चाहता है, इसलिए अपनी जो है सो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा पिछले दिन का ये जीके का सवाल कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो एक लड़के ने सही जवाब दिया था, मैं उसको धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस लड़के ने सही जवाब दिया। उसका सही जवाब है मिस्र में जो है स्वेज नहर है। मैं बता दूँ स्वेज नहर है जो सो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है मेरे प्यारे मित्रों। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है मेरे प्यारे मित्रों, वो स्वेज नहर है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, लाल सागर को जोड़ता है। अब आज का जीके का सवाल मैं बता दूं, ये रहा आपके सामने आज का जीके का सवाल, जो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब देना है। इसके आप क्या करें, रोज़ एक एक सवाल मैं कराते जाऊंगा मेरे दोस्तों, इससे आपको काफ़ी बूस्ट मिलेगा आपकी तैयारी में। क्या है सवाल कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, फिर मैं बताऊँगा कल और डिटेल में बताऊँगा। क्लास कैसा लगा मेरे दोस्तों? आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूं मेरे दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।